सभी को जय मसीह की और एक नए प्रार्थना वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आजाद हैं। इन 5 बातों के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे हमें हर गुलामी से आजाद किया है। पहली बात, हम एक पक्षी की तरह जाल में फंसे हुए थे। दूसरी बात, एक घेरा डाले हुए नगर की तरह थे। तीसरी बात, सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में फंसे हुए थे। चौथी बात, शैतान की अंधकार की सत्ता में फंसे हुए थे। पांचवी बात, मृत्यु के भय में और शैतान के दासत्व में फंसे हुए थे। और इन सारी बातों से परमेश्वर ने हमें आजाद किया। पहली बात, भजन संहिता 124 6 और 7 वचन में हम देखते हैं, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हमारा जीव पक्षी की नाई चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा इजरायलियों के बारे में कहता है, वह एक पक्षी की तरह चिड़ी मार के जाल में फंसे हुए थे, लेकिन जाल फट गया, हम बच निकले। हम भी एक पक्षी की तरह शैतान की जाल में फंस चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने अपना लहू देकर उस शैतान ने जो चिड़ी मार की तरह हमारे लिए जाल बिछाया था, उस शैतान के जाल से हमें मुक्त किया, आजाद किया। 1 यूहन्ना 3:8, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। दूसरी बात, भजन संहिता 31 21 और 22 वचन, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा अपने खुद के बारे में कहता है, वह चारों ओर से घेरे हुए नगर की तरह था और घबरा कर उसकी दृष्टि से दूर हो गया। जब उसने दुहाई दी तब परमेश्वर ने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना और उसे बचाया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपनी करुणा दिखाई और उसे उस परिस्थिति से आजाद किया। तीसरी बात, भजन संहिता 40 1 और 2 वचन, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर मुड़कर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। फिर से दाऊद राजा अपने खुद के बारे में इस भजन संहिता में कहता है कि वह धीरज से परमेश्वर की बाट जोहता रहा और परमेश्वर ने उसकी दुहाई सुन ली और उसे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से बाहर निकाला और चट्टान पर खड़ा कर दिया और उसके पैरों को दृढ़ किया। परमेश्वर ने उसे दलदल की कीच जैसी, सत्यानाश के गड्ढे जैसी परिस्थिति से आजाद कर दिया। चौथी बात, कुलुस्सियों 1:13, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कुलुस्सियों 2:14, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। इस वचन में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में ले आया और जो विधियों का लेख हमारे नाम था, हमारे विरोध में था, उसे मिटा डाला, क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। शैतान के हर एक अधिकार हमारे ऊपर से हटा दिया, शैतान की सत्ता को नष्ट किया और हमें आजाद किया। पांचवी बात, इब्री 2:14-15, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इन वचनों में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें मृत्यु के भय से आजाद कर दिया और शैतान को निकम्मा कर दिया और शैतान के दासत्व में हम तो फंसे थे परंतु हमें उसने छुड़ा लिया। तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, क्योंकि उसने हमें शैतान के हर एक गुलामी से आजाद कर दिया है और आज तो हम प्रभु यीशु के नाम से, उसके लहू से आजाद है। प्रभु परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।